हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में चार-पेज मेथड के बारे में। तो चार-पेज मेथड एक जनरल मेथड होता है कि नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कंप्लीट सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए। तो हमें क्या है कि सबसे पहले कोई नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी होगी f x, y, z, p, q इक्वल टू 0। और हमें पता है कि जैसा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जानते हैं कि कोई भी पार्शियल डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये वाला टर्म ये वेल नोन है। ठीक है, इसका रिलेशन का यूज हम करेंगे चार-पेज मेथड्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है इसका हम इंटीग्रेट करेंगे और हम जो है इक्वेशन फर्स्ट का कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट वी मस्ट टू नो पी एंड क्यू इन टर्म्स। तो हम इसको पी और क्यू को एक्स वाई जेड के टर्म में फाइंड करेंगे। ठीक है, और एक अनदर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसा जो कि हमारा जो है वो जो क्या होगा, जी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पी कॉमा क्यू कॉमा ए। अब हम चेक करेंगे कि जो है ए जो है हमारा वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, जो कैपिटल होगा, जो ये जी का फंक्शन है वो कैपिटल है विद इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हम फर्स्ट और 3 को सॉल्व करेंगे और एक इक्वेशन p और q को x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए और q को x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए के रूप में प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जो फिर उसके बाद जो है जो ये इक्वेशन आई है उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे p और q की वैल्यू को। ठीक है, पुट करेंगे, जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होगा, जहाँ पर a और b जो f है वो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है, जहाँ पर a और b वो कांस्टेंट होगा। अब हम क्या करेंगे, नॉट डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट और 3, हम पहले फर्स्ट और तीसरे इक्वेशंस को, जो पहला और तीसरा इक्वेशंस है उसको हम लोग पार्शियली x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, एंड एलिमिनेट करेंगे डेल p अपान डेल x एंड डेल q अपान डेल x को एलिमिनेट करना है हमको। ठीक है, और उसके बाद इसका ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन होगा लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन ऑफ फाई का। जो फाई टर्म होगा, जो फाई का टर्म होगा वो x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू के रूप में होगा। तो ये हमारी एक जो है लैग्रेंज लीनियर इक्वेशंस बन जाएगी इस टाइप में। और इसी से हम लोग इसका सब्सिडियरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, 6 इक्वेशन इसका जो इस फॉर्म में होगी। और यही हमारा क्या है, ये हमारा चार-पेज इक्वेशंस है। अब बात करते हैं वर्किंग रूल के बारे में। तो हमें सबसे पहले जो भी इक्वेशन जैसी भी दी होगी, सबसे पहला स्टेप हमें करना है कि हमें जो टर्म्स LHS साइड में दी गई है उसको एक्सप्रेशन एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू के रूप में लिखना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा होगा कि हम चार-पेज ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूप में इक्वेशंस को लिखेंगे। उसके बाद स्टेप जो हमारा स्टेप 1 है, जो स्टेप 2 में जो डेरिवेटिव दिए, जैसे एफ एक्स एफ पी एफ वाई एफ क्यू एफ पी मतलब एफ जेड, ये सारे टर्म्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो है स्टेप 2 के इक्वेशन में रख देंगे। उसके बाद हम इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे और सेलेक्ट हम दो प्रॉपर फ्रैक्शंस लेंगे। स्टेप 2 से दो प्रॉपर फ्रैक्शंस लेंगे, रिजल्ट रखने के बाद दो प्रॉपर जो है आपको क्या करना है, फ्रैक्शंस लेना है। उसके बाद हमें उनका इंटीग्रल करना है जिससे हमें पी और क्यू को सिंपल तरीके से फाइंड कर सकें। अब पी क्यू को सिंपली तरीके से फाइंड कर सकें, इस स्टेप 4 के बाद हम क्या करेंगे कि जो p और q की वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 जैसे हमने बताया था कि डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में p कॉमा क्यू की वैल्यू, p और q की वैल्यू को रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमें कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा उस नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो हम अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा, इसका हमें कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस इक्वेशंस को f कॉमा क्यू एक्स
वाई जेड पी कॉमा क्यू के फॉर्म में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे? जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखेंगे। इसे इक्वेशन 1 बनाएंगे। अब हमें क्या लिखना है? 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। जैसा स्टेप 2 में बताया गया है। स्टेप 2 हमारा है 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, जो क्या होता है? डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस एफ पी इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एफ क्यू। इसको रखेंगे। तो हम इस इक्वेशंस को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। स्टेप 3 एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। वैल्यू क्या आएगी? माइनस पी। फिर वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो आएगी माइनस क्यू। उसके बाद एफ जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ जेड के रिस्पेक्ट में क्या आएगी वैल्यू? 1। एंड एफ पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 2, और एफ क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस वाई और माइनस 2 क्यू। ये सारी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन में पुट करने पे क्या हो जाएगा? अब ध्यान देंगे कि जो पहला है डी पी अपॉन 0, डी पी अपॉन एफ जेड की वैल्यू क्या है आपकी? 1। तो पी एफ एक्स माइनस पी और 1, तो ये 0 आ जाएगा। तो आपका जो पहला टर्म आएगा वो डी पी अपॉन 0 डी क्यू अपॉन 0 एंड डी जेड अपॉन पी एक्स प्लस 2p और प्लस क्यू वाई प्लस 2q इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2p इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई प्लस 2q। टेकिंग फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस को लेंगे इन 4, ये इसको इक्वेशन 4 बना लेते हैं। हमें क्या करना है? पहले 2 फ्रैक्शंस को लेने हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा कि डी पी इक्वल टू 0। कोई भी फ्रैक्शंस लेते हैं, ये पहला फ्रैक्शन ले लें। सबसे पहले हमें सिंपली तरीके से पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहला और तीसरा फ्रैक्शन ले लें तो डी पी इक्वल टू 0, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ए। ठीक है। फिर हम ए को और सेकेंड अगर हम क्यू निकाल, अगर ये वाला फ्रैक्शन ले लें, अगर हम ये फ्रैक्शंस ले लें, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन, तो आप देखोगे ध्यान दोगे तो क्यू इसी तरीके से डी क्यू इक्वल टू 0 और हमारा क्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी बी। और हम इस इक्वेशन इसको इस फॉर्म में जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था जो है पी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, या एक काम कर सकते हैं इसको डायरेक्टली आपको जेड का सोल्यूशन चाहिए तो हम इसको डायरेक्ट इक्वेशन में रख लेते हैं, जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट दी हुई थी, मीन्स कि जो हमारा क्वेश्चन दिया था। तो वहाँ p की वैल्यू a और q की वैल्यू b रख लेनी है। तो हमारा क्या आ जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। जो हमारा एम होगा वो जेड फाइंड करना होगा। ठीक है। तो जो हमारा एम, ये सोल्यूशन हमारा इस तरीके से निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, p की वैल्यू निकाल लेंगे, q की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर दोनों वैल्यू हमको मिल जाती है तो हम उसको इक्वेशन में रख लें, या हम इसको इक्वेशंस में रख लें, या हम जेड इक्वल टू पी डी एक्स, कुल मिला के हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। चाहे आप इसके तरीके से करिए और चाहे आप डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो वो आप किस तरीके से करना चाहते हैं
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दोनों तरीके पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिर वही स्टेप कि इसको एफ वाई जेड पी एंड क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसे बना लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें 4 फीट ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हमारा 4 फीट ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या हो जाएगा, डी पी अपान एफ एक्स प्लस एफ जेड इक्वल टू डी क्यू अपान एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड इक्वल टू डी जेड अपान माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू इक्वल टू डी वाई अपान माइनस एफ क्यू और डी एक्स अपान माइनस एफ पी। तो हमें सारी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी, आप सिंपली तरीके से निकाल लो, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 0, क्योंकि इसमें एक्स का कोई भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, आप देखोगे सिंपली तरीके से एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, जेड का आपको फंक्शन मिल जाएगा, एफ जेड क्या हो जाएगा, ऐसे वाई का भी कोई फंक्शन नहीं इसमें, तो वाई भी आपका 0 आ जाएगा। लेकिन आपका एफ जेड जो है वो क्या हो जाएगा, 2z पी स्क्वायर यानी 16 यानी 32 पी स्क्वायर जेड। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो है आपका एफ जेड निकल गया, सॉरी एफ जेड ये पूरा आपका आएगा, एफ जेड अभी तो पूरा निकला नहीं है। ऐसे 32 पी स्क्वायर जेड प्लस 18 क्यू स्क्वायर जेड और प्लस 8 जेड। ठीक है, इसी तरीके से एफ पी निकाल लेंगे और एफ पी क्या आ जाएगा, एफ पी आपका एफ पी आप निकालोगे फर्स्ट टर्म में ही एफ पी है, तो आपका आ जाएगा 32 पी जेड स्क्वायर, 32 पी जेड स्क्वायर और एफ क्यू जो हो जाएगा वो आ जाएगा 18 क्यू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो सारी वैल्यू को आप रखेंगे तो डी पी अपान एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, और एफ जो ये एफ जेड की वैल्यू जो है वो है आपकी 32 पी स्क्वायर जेड और प्लस 18 क्यू स्क्वायर जेड और प्लस 8 जेड और पी से मल्टीप्लाई होगा इसमें इक्वल टू डी क्यू। सिमिलर, केवल आपको क्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वल टू डी जेड अपान डी जेड क्या आ जाएगा आपका माइनस पी 32 पी जेड स्क्वायर माइनस क्यू 18 क्यू जेड स्क्वायर। ऐसे आपको डी एक्स निकाल लेना है, 32 माइनस जेड स्क्वायर, ऐसे डी वाई माइनस 18 क्यू जेड स्क्वायर।
हम दो फ्रैक्शंस को ले लेंगे। कौन से ऐसे दो फ्रैक्शंस को ले लें? अब देखोगे फर्स्ट ये फ्रैक्शंस और ये फ्रैक्शंस अगर हम ले लें पहला दोनों फ्रैक्शन से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी पी अपान पी इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा, आप देखोगे ध्यान से तो आपका ये फॉर्म जो आ जाएगा वो आ जाएगा log p इक्वल टू log q प्लस log a। तो यहाँ से आ जाएगा p इक्वल टू क्यू ए। तो p की वैल्यू हमारी निकल गई, क्या आई है? p की वैल्यू क्यू ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस p की वैल्यू को क्वेश्चन में रखना है, मीन्स कि इस वाले फॉर्म में रखना है। इससे नहीं रखेंगे और इससे यहाँ से हमें q की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो हमें क्या करना है, इसमें रखेंगे 16a स्क्वायर क्यू स्क्वायर सॉल्विंग, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्विंग 1 एंड 2, इसको बना लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1, तो बनाया ही है 2। तो हम रखते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा 16a स्क्वायर क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस 4z स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, क्यू स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो बनेगा 16a स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 9, मतलब 9 हो जाएगा ना, 9, ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 9। ठीक है, 9 इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर और प्लस 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके चले आएंगे। तो जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4z स्क्वायर और प्लस 4 और अपान 16a स्क्वायर और प्लस 9। ठीक है, तो जेड स्क्वायर को भी इधर लेके चले आएंगे, तो क्यू स्क्वायर और हम माइनस को इधर ले लेते हैं, तो 4 माइनस 4z स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, स्क्वायरिंग अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, q इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस जेड स्क्वायर, यानी अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 2 1 माइनस जेड स्क्वायर 1/2 और अपान जेड 16a स्क्वायर प्लस 9 1/2। ये हमारा q आ गया। और p अगर हम निकालेंगे तो p की जगह बस यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। क्लियर? ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में इसकी वैल्यू को पुट करना है और इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को रखेंगे पी डी एक्स में, तो आप देखोगे केवल ए कॉमन, ये सारी वैल्यूज़ कॉमन हो रही है, केवल ए आपका बच रहा है। तो हम डायरेक्टली ए की वैल्यू को कॉमन ना, ए की वैल्यू को नहीं ले रहे हैं, बाकी सारी वैल्यू को कॉमन ले रहे हैं। तो 2 माइनस 1 जेड स्क्वायर 1/2 अपान जेड 16a स्क्वायर प्लस 9 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी एक्स प्लस डी वाई, ये हो गया। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे
तो हम क्या करें, इस पार्ट को हम इधर जेड के टर्म को इधर लेके चले आए, ठीक है। तो जेड के टर्म को जो हम इधर लेके जाएंगे, आपका तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 16 वाला ऊपर चला जाएगा, तो 16 ए स्क्वायर प्लस 9 की पावर 1/2 एंड 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। ये टर्म हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, और एक टर्म हमारा और है जेड। जेड का टर्म क्या था, जेड जेड भी मल्टीप्लाई हुआ था, तो जेड डी जेड इक्वल टू ए डी एक्स प्लस ए डी वाई ये हमारा टर्म आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग 1 माइनस जेड स्क्वायर को आप टी ले लीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा 2z डी जेड इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 16a स्क्वायर प्लस 9 की पावर 1/2, ये हो जाएगा t की पावर 1/2 डी टी इक्वल टू -2 ए डी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है। जितना आ गया आपका, इनको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल जो डायरेक्टली सोल्यूशन आएगा वो यहाँ से, ये डायरेक्टली जो सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 9 की पावर 1/2। इसका करेंगे तो टी की हाफ नीचे तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो इक्वल टू -2ax और प्लस y प्लस b, एक नया कांस्टेंट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा टोटल सोल्यूशन, यहाँ पर a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो जो है और जेड टी की वैल्यू आपको रख सकते हैं, तो 16a स्क्वायर प्लस 9 की पावर 1/2 √1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई और इक्वल टू b, जहाँ पर हमने टी की वैल्यू रख दी। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, वेयर जहाँ पर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ स्पेशल केसेस की, ठीक है। स्पेशल केसेस में ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया है उसमें केवल पी और क्यू के फॉर्म लिखें तो हमारा सोल्यूशन किस टाइप से दिखता है, तो बस यही हमें करना है इसमें। तो हम जैसे सपोज मान लीजिए पी और क्यू ही एब्सेंट है, पी और क्यू ही है प्रेजेंट है, बाकी सारे एब्सेंट हैं, तो हम इसका लाग्रेंज चारपिट ऑक्सिलरी क्वेश्चन लिखेंगे। इक्वेशन आर, इसका इक्वेशन लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, वही सेम डी पी अपॉन, अब प्रेजेंट है तो एफ एक्स यहाँ पे एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस एफ पी इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एफ क्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, डी पी जो है, अब पी और क्यू भी प्रेजेंट है, तो यानी आपका ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, आपका ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो,
अब पी प्रेजेंट है तो यानी ये कुछ वैल्यू जाएंगी, ये कुछ वैल्यू जाएंगी, ये वैल्यू जाएंगी, तो डी पी अपान जीरो डी क्यू अपान जीरो, बाकी ये सारे सिमिलर तरीके से लिखे जाएंगे आपके। ठीक है, तो हम कोई भी दो फ्रैक्शंस लिखेंगे तो यहाँ से फ्रैक्शंस जब लेंगे तो डी पी इक्वल टू जीरो, यहाँ से पी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी ए, वैसे ही सिमिलर डी क्यू इक्वल टू जीरो, तो क्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो भी क्या आ जाएगी, एक कांस्टेंट ए भी आ जाएगी। तो हम इस कांस्टेंट को चाहे तो हम जो क्वेश्चन दिया है वहाँ पे रख लें, और चाहे अगर हमें डायरेक्टली इस पी और क्यू की वैल्यू को चाहे आप क्वेश्चन जो दिया है जहाँ पर वहाँ पे रखें तो वहाँ से एक सोल्यूशन निकल सकता है। नहीं तो अगर आपको डायरेक्टली करना है तो आप क्या करो, जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करेंगे, तो जेड इक्वल टू ए डी एक्स प्लस बी डी वाई, तो सॉल्व करेंगे तो जेड डी जेड, तो जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा अगर आपका P और Q जो है अब्सेंट होगा। ठीक है, तो जहाँ पर C जो है, जो हमारा क्या है कि A और B जो है कांस्टेंट है, बट लेकिन क्या है कि B की वैल्यू अब क्या है, तो B की वैल्यू अब यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो B की वैल्यू को आप जो है इक्वेशन 1 में रख दो A के फॉर्म में, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो B की वैल्यू सपोज जो हमने रखी तो एफ ऑफ ए के फॉर्म में रख दी। ठीक है, बी की वैल्यू आप रख दो, ए की वैल्यू आप रख दो। ठीक है, तो उसको बी की इक्वेशन, बी की वैल्यू कुछ आ जाएगी, बी में आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो आप डायरेक्टली क्या जो सोल्यूशन आएगा वो ए एक्स प्लस एफ ऑफ ए वाई प्लस सी, आपका ये सोल्यूशन है जहाँ पर ए जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये आपका सोल्यूशन तो है, बट ये आपका कंप्लीट, तो b की वैल्यू को आप जो है इक्वेशन 1 से रखोगे, या डायरेक्टली आप चाहे a और b की वैल्यू को आप पहले वाले में रख दो, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कुल मिला के आपको जेड फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम, तो ये क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि जेड जो सॉल्यूशन आया था, अगर पी और क्यू प्रेजेंट अब्सेंट है, पी और क्यू प्रेजेंट है, बाकी सारे अब्सेंट है, तो अभी हमने जो स्पेशल केस बताया है वहाँ क्या बताया है कि पी की वैल्यू जो आई थी वो ए आई थी। ठीक है, पी की वैल्यू ए आई है, और जो है सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू क्यू आई है और बी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू बी आई है, तो आप चाहे तो b के फॉर्म में रख लो, चाहे a के फॉर्म में रख लो, तो b की वैल्यू, तो अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा जो सोल्यूशन हो जाएगा वो ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी, तो हमें क्या करना है, f ऑफ ए बी के टर्म में लिखना है, तो p की जगह a, और तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस m। ठीक है, एम स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आपका जो इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर, तो बी की वैल्यू जो आ जाएगी अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन जो है इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 बना लिया, इक्वेशन 1 बना लिया, तो इसी बी की वैल्यू को आप इसमें रख दीजिए, तो आपका जेड जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए एक्स प्लस एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 वाई प्लस सी, जहाँ पर एम ए बी ए सी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, आपका ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। फिर से बता रहे हैं कि जब कभी भी आपको इस टाइप का फॉर्म दिखे तो आप डायरेक्टली p की जगह a, b की जगह b रख देंगे, तो जो सोल्यूशन आएगा वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, बट हमें b को a के फॉर्म में चाहिए, तो हम टोटल ए बी को इक्वेशंस में जो क्वेश्चन होगा उसमें रख देंगे, वहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, b की वैल्यू को जो सोल्यूशन आएगा उसी में रख देंगे, तो जो हमारा इक्वेशन जो सोल्यूशन है, मेन सोल्यूशन है, वो ये हमारा होगा। ठीक है, फॉर्म टू है हमारा क्लैरेट फॉर्म। क्लैरेट फॉर्म क्या होता है कि क्लैरेट फॉर्म जो होता है इस फॉर्म में दिखता है, आपको कोई भी क्वेश्चन है वो जो इस फॉर्म में दिखा है, स्पेशल केस है ये भी, तो इस फॉर्म में दिखा है वो हमारा क्या होता है, क्लैरेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो फिर वही काम
इसको पहले एक्स वाई जेड पी क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो हमारा एफ प्लस क्यू सॉरी जेड माइनस पी एक्स, एक मिनट इसको टोटल लिख लेते हैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई और प्लस एफ पी क्यू माइनस जेड। ठीक है, हम फिर क्या करेंगे, चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस को लिखेंगे। तो चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस को लिखेंगे, चार पिट और ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या बोलता है, डी पी अपान एफ एक्स, यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स है, फिर पी एफ जेड इक्वल टू डी क्यू अपान एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड इक्वल टू डी जेड अपान माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू, ऐसे डी एक्स अपान माइनस एफ पी और डी वाई अपान माइनस एफ क्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन से निकालते हैं। तो पहले इक्वेशन से अगर फंक्शन को एफ एक्स निकालना है तो पी एंड एफ जेड निकालना है, तो एफ जेड एक ही है, बाकी और कोई फंक्शन नहीं तो वन। तो आप देखोगे ये वाला फॉर्म आपका जीरो बन जाएगा, ये भी फॉर्म आपका जीरो बन जाएगा, देखोगे बाकी सारे टर्म्स सेम रहेंगे। सारे टर्म्स आप देखोगे ध्यान से, सारे टर्म इसी फॉर्म में रहेंगे आपके। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो। तो हमको सोल्यूशन इसी तरीके से, हम कोई भी एक ले लेंगे। तो डी पी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ गई ए, और डी क्यू इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ गई बी। हमें क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यू को जो क्वेश्चन होगा उसी में पुट कर देना है। तो जो सोल्यूशन आ जाएगा जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए बी, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्लैरेट फॉर्म, कोई भी क्वेश्चन अगर क्लैरेट फॉर्म का आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पी की वैल्यू ए, क्यू की वैल्यू पी रखनी है, डायरेक्टली आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे करेंगे, लेकिन जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप पूरा स्टेप से करेंगे। क्वेश्चन है ये आपका, देखिए क्लैरेट फॉर्म में दिख रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें p इक्वल टू ए रखना है, क्यू इक्वल टू बी रखना है। क्वेश्चन में क्लैरेट फॉर्म है उसी तरीके से। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस ए बी, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्लैरेट फॉर्म से। तीसरा है कि अगर फंक्शन में p q और z तीनों प्रेजेंट है, बाकी एक्स वाई वाले टर्म प्रेजेंट नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम काम क्लैरेट फॉर्म, वो चार पिट ऑक्सिलरी क्वेश्चंस लिखेंगे। चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर डी पी अपान एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इक्वल टू डी क्यू अपान एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड इक्वल टू डी जेड अपान माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू इक्वल टू डी पी अपान माइनस एफ पी इक्वल टू डी क्यू अपान माइनस एफ क्यू। ठीक है, ये हमारा चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस है। हमें क्या करना है, ये लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हमारा ये होगा कि इक्वेशंस में अब देखो एक्स के टर्म है नहीं तो ये जीरो होंगे, इसमें भी एक्स के टर्म नहीं, वाई के टर्म नहीं है तो जीरो होंगे, और बाकी इनका यूज नहीं होगा। इन्हीं दो इक्वेशन से आपके सोल्यूशन निकल जाएंगे। तो आपको देखिए ध्यान से, तो डी पी अपान, हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका कोई मतलब नहीं है, केवल आप पहले दूसरे फ्रैक्शन से ही आप निकाल सकते हैं। तो एफ एक्स करेंगे तो जीरो, तो एफ पी एफ जेड इक्वल टू
डी क्यू अपॉन एफ वाई, तो जीरो आएगा, यानी जो हमारा टर्म आ जाएगा वो क्यू एफ जेड। तो एफ जेड कैंसिल हो जाए, बाकी सेम, आपका कोई मतलब नहीं है, इसको आप निकाल के रख लेना, बाकी यूज आपका यही दोनों होना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा डी पी अपान पी डी क्यू अपान क्यू। तो यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा लॉग पी इक्वल टू लॉग क्यू प्लस लॉग सी। तो पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्यू ए, सी नहीं ए लेते हैं, क्यू ए। तो हमें इस क्यू ए जो है ये वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। तो यहाँ यही क्यू ए की वैल्यू को हम लोग डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखेंगे। यहाँ से क्यू ए डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। तो क्यू को कॉमन ले लिया, आ गया ए डी एक्स प्लस डी वाई, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा डी जेड, तो डी जेड इक्वल टू क्यू को कॉमन लिया था, क्यू को कॉमन लिया था, क्यू को कॉमन लिया है, तो हमारा क्या हो गया है आपका ए डी एक्स प्लस, तो क्यू यहाँ डी को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई, क्लियर। तो हमें क्या करना है, इसको यू मान लेना है। तो यहाँ पे ए एक्स, हमें क्या करना है, ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू मानना है, ठीक है। ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू मानना है। तो डी जेड इक्वल टू क्यू डी यू, ठीक है, मानना है। तो आपका जो है वो पी की वैल्यू जो आ जाएगी, वो क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो डी जेड अपान डी, सॉरी डी जेड अपान डी यू, डी जेड अपान डी यू। क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो डी जेड अपान डी यू, जहाँ पर यू हमारा क्या है वो ए एक्स प्लस डी वाई, और पी इक्वल टू क्यू ए, यानी ए डी जेड अपान डी यू, ये है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा क्यू आ गया, ये हमारा पी आ गया, और हमें इसको क्या करना है, डायरेक्टली पी और क्यू की वैल्यू को फंक्शन में रख देना है। तो पी, तो एफ ऑफ पी की वैल्यू क्या है आपकी ए डी जेड अपान डी यू, कॉमा, और यू की वैल्यू क्या, क्यू की वैल्यू क्या है डी यू और ये कॉमा, ठीक है, और जेड, ये वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा वही, लेकिन जो है यहाँ पर u को ए एक्स प्लस वाई जो है डिनोट किया गया है, तो लास्ट में जब सोल्यूशन आप लिखेंगे तो u को ए एक्स प्लस वाई के टर्म में लिख देंगे। तो हम जैसे क्वेश्चन हमारा था पी स्क्वायर प्लस क्यू, तो यहाँ पे क्या किया है, जैसे ये दिया हुआ है तो हमें पता है कि इसमें p और q और z के फॉर्म हैं आपके, तो ये जो हमारा फॉर्म है वो केवल p q और z का फॉर्म है। तो हमें क्या करना है, p की जगह आपको क्या रखना है, a डी जेड अपान डी यू, क्यू की जगह आपको क्या रखना है, डी जेड अपान डी यू, और जेड की जगह जेड ही रखना है, और जहाँ पर u जो है वो ए एक्स प्लस वाई का टर्म होगा, ठीक है। तो हम इक्वेशन में रखेंगे, तो इक्वेशन में रखने पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन में रखने पे क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली ए एक्स ए स्क्वायर पी की वैल्यू रखनी है, तो डी जेड अपान डी यू का होल स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपान डी यू इंटू
जेड। ठीक है, ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो एक जो है आपका एक कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर डी जेड अपान डी यू इक्वल टू जेड। तो यहाँ से ए स्क्वायर डी जेड अपान जेड इक्वल टू डी यू, यहाँ से आ जाएगा लॉग जेड इक्वल टू यू प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से ये फॉर्म। ठीक है, तो u की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ से, तो ए स्क्वायर लॉग जेड इक्वल टू यू की वैल्यू हम रख देंगे ए एक्स प्लस वाई प्लस सी। ये अब इसको और एलिमिनेट करना है, जेड की वैल्यू को और फाइंड अच्छे तरीके से निकालना है, तो आप क्या करो, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, चाहे तो आप ऐसे डायरेक्टली रख दो, चाहे आप क्या करो, आपका आया है ए स्क्वायर लॉग जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई और प्लस सी। तो लॉग जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई और प्लस सी अपान ए स्क्वायर। एक मिनट, इसको अल्फ़ा ले लेते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि कांस्टेंट है ये क्वेश्चन में। नहीं सही है। ठीक है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, सपोज एक नया कांस्टेंट ये आ जाएगा हमारा जो है ए कैंसिल, तो 1/a एक्स प्लस y/a स्क्वायर और c/a एक कांस्टेंट हम मान लेते हैं t। तो z इक्वल टू ई स्क्वायर 1/a को कॉमन ले लीजिए, तो x अपान वाई प्लस a और प्लस d। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहे इसको एक कांस्टेंट मान लीजिए और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। डी अगर हमें और फॉर्म में लिखना है तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा और है, लास्ट है कि इक्वेशन, हमें सेपरेशन है, इसमें सेपरेट फॉर्म आ जाती है। तो हमें क्या करना है, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू को इस फॉर्म में लिखना है। तो f1 एक्स कॉमा पी माइनस f2 वाई कॉमा क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, फिर फिर 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे। 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर डी पी अपान एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स माना गया है, कैपिटल एफ एक्स प्लस पी कैपिटल एफ जेड इक्वल टू डी क्यू अपान कैपिटल एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड इक्वल टू डी जेड अपान माइनस पी कैपिटल एफ पी माइनस क्यू कैपिटल एफ क्यू इक्वल टू डी पी अपान माइनस एफ पी इक्वल टू डी क्यू अपान माइनस एफ क्यू। हम सारे इक्वेशंस को रखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें x का इक्वेशन है, यानी पहले वाले टर्म में होगा, इसमें f2, तो डायरेक्टली हम दूसरे क्वेश्चन में करते हैं। तो एफ एक्स डायरेक्टली लिखते हैं, जेड का फॉर्म है नहीं तो 0 हो जाएगा, यानी डी पी अपान f1 है तो f1 x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, यानी f1 x, या हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं इसको, डेल f अपान डेल x, यहाँ पे f1 कर देते हैं। ठीक है, इक्वल टू डी क्यू, माइनस टर्म है तो माइनस, तो आपका डेल f2 अपान डेल x, अब ये टर्म माइनस में आएगा, डी जेड आपका क्या आ जाएगा, डेल f1 डेल एफ पी
और प्लस क्यू, यहाँ पे पी, यहाँ पर पी हो जाएगा आपका ये माइनस पी, ठीक है। तो एफ टू अपान डी क्यू इक्वल टू डी एक्स अपान माइनस ये वाला टर्म, तो माइनस डेल एफ वन अपान डेल एफ पी, और ऐसे डी वाई निकालेंगे तो डेल एफ टू अपान डेल क्यू, ठीक है। हम पहला और चौथा फ्रैक्शंस लेते हैं, फर्स्ट और फोर्थ फ्रैक्शंस, पहला फ्रैक्शंस और फोर फ्रैक्शंस, ठीक है। ये इक्वल लेते हैं तो आप देखोगे जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, डेल एफ वन अपान डेल पी इंटू एफ पी, ये वाला टर्म इधर गया तो डी पी, और प्लस ये वाला फॉर्म इधर गया तो आपका डेल एफ वन अपान डेल एक्स और डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ पे ये टोटल टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, अब टोटल डेरिवेटिव, तो यहाँ में यानी हम लिख सकते हैं डेल एफ वन यानी डी एफ वन इक्वल टू 0, तो एफ वन यहाँ से इम्प्लाइज हो जाएगा एफ वन इक्वल टू ए जो है कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ए हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो है एफ वन हमारा ए आया यानी एफ टू भी हमारा ए आ जाएगा सिमिलर तरीके से। तो एफ वन एक्स कॉमा पी, और हमें पता था कि ये दोनों बराबर हैं वाई कॉमा क्यू, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, ए, क्लियर, ठीक है। ये हमारा दो आ गया आपका एफ वन और एफ टू दोनों आ गए, ठीक है। अब तो पी की वैल्यू आपकी क्या है, एफ वन एक्स ए एंड क्यू की वैल्यू क्या है, एफ टू वाई ए, ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन है, पी की जगह हमने क्या किया है, ए और बी को रख दिया है, ठीक है। तो अब इसको हमें क्या इसमें रखना है, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो पी की वैल्यू क्या है आपका एफ वन एक्स कॉमा ए डी एक्स प्लस एफ टू वाई कॉमा ए डी वाई और डी जेड, तो जेड हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एक्स कॉमा ए डी एक्स और प्लस एफ टू कॉमा वाई कॉमा ए डी वाई। हमें कुछ भी अगर हमें सोल्यूशन फाइंड करना है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये जो है प्लस सी प्लस बी, ए बी कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली आपको ये फंक्शन में आपको ये फंक्शन में जो फंक्शन आपका दिया जाएगा वहाँ पे वैल्यू रख के आपको डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सेपरेट करना है सबसे पहले एक्स वाला टर्म एक्स के साथ, वाई वाला टर्म वाई के साथ। तो एक्स वाला टर्म एक्स के साथ करेंगे तो एक्स पी अपान वन प्लस एक्स इक्वल टू वाई क्यू अपान वन प्लस वाई, ये हमारा जो है सेपरेट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो है ये जो टर्म दिया है इसको ए और ये भी हमारा टर्म ए, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इक्वल टू एक्स पी अपान वन प्लस ए, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ऐसे वाई क्यू अपान वन प्लस क्यू इक्वल टू क्यू। तो हमें क्या करना है, यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस एक्स इंटू ए अपान एक्स, और यहाँ q की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी इक्वल टू ए था ना, तो ए वन प्लस वाई अपान वाई, ठीक है। हमें क्या करना है, इन पी क्यू की वैल्यू को डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करना है। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्या आया था,
ए प्लस वन प्लस एक्स अपान एक्स डी एक्स और प्लस ए वन प्लस वाई अपान वाई डी वाई इक्वल टू डी जेड। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ये आ गया। तो यहाँ से और एलिमिनेट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो ए को कॉमन ही रहने दो, वन अपान एक्स और प्लस वन डी एक्स और प्लस ए वन अपान वाई प्लस वाई सॉरी प्लस वन प्लस वन डी वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे तो ए को टोटल कॉमन ले लो आप, तो लॉग एक्स और प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स और यहाँ पे लॉग वाई प्लस वाई और एक कांस्टेंट और आ जाएगा, उसको बाहर ले लेते हैं प्लस बी। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा जहाँ पर ए और बी कांस्टेंट हो गए। तो इक्वलिटी वाले केस में आप जो है सेपरेट वाले केस में आप सेपरेट पहले करेंगे, फिर वहाँ से जो सेपरेट करने के बाद जो f1 फंक्शन है उसको ए और f2 फंक्शन है ए, तो f1 फंक्शन से p की वैल्यू f2 फंक्शन से q की वैल्यू निकालना है और उसको dz अपान dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में p और q की वैल्यू को रख देनी है और हमें नॉर्मली तरीके से इंटीग्रेट